बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। पजामों का सेगमेंट शुरू है। आज हम आपको चूड़ी पजामे की कटिंग करने का तरीका समझाएंगे। इस पजामे को हम स्क्वायर कट पजामा या समोसा कट पजामा कहते हैं। चूड़ी पजामा दो तरह से होता है। जो आज हम कटिंग आपको सिखाएंगे इसको स्क्वायर कट या समोसा कट है, इसके अंदर आपको बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा यही चूड़ी पजामा हम थैला कट के अंदर बनाते हैं, वो इसका बनाने का दूसरा तरीका है। आज मैं आपको समोसा कट के अंदर या स्क्वायर कट के अंदर चूड़ी पजामे की कटिंग करना सिखाऊंगी। इस पजामे का इस्तेमाल शेरवानी या कुर्ते के साथ करते हैं। मर्दाना और जनाना अगर हम करते हैं तो इसकी फिटिंग करके फ्रॉक के साथ और इसके अलावा लंबी शर्ट कुर्ते के साथ पहन सकते हैं। ये इस पजामे का फैशन कभी खत्म नहीं होता, हर तरीके से पहना जाता है। खास तौर पे अब गर्मियों का मौसम आता है तो गर्मियों के मौसम में भी फ्रॉक के साथ, कुर्तों के साथ, सादा शर्टों के साथ पहन सकते हैं। मेहंदी वगैरह के अंदर और मतलब शादी वगैरह के अंदर अगर मर्दाना के अंदर करते हैं तो दूल्हा कुर्ता या शेरवानी के साथ चूड़ी पजामा या फैंसी में पटका और कामदार खुस्से के साथ पहन सकता है। इसके अलावा ईद त्योहार पे छोटे बच्चे या बच्चे बच्चियां सब ये पजामा शौक से पहनते हैं। इस पजामे की कटिंग उरेब कपड़े पर होती है। चूंकि चूड़ीदार पजामे के पांचे तंग होते हैं और उरेब जब हम कपड़े को कर लेते हैं तो कपड़ा स्टिच में आ जाता है, यानी लचक में आ जाता है और कपड़े की लचक के अंदर इजाफा हो जाता है और पहनने के अंदर आसानी रहती है। इसी वजह से ये पजामा हमेशा उरेब कट में ही करते हैं। चूड़ीदार पजामे में कमोबेश कपड़ा जो है आम शलवार जितना लगता है या शलवार से तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा लगता है, मगर बड़े अर्ज का खुला कपड़ा होने की सूरत में जोड़ नुमाया नहीं होते, जोड़ वगैरह इतने ज्यादा नहीं आते। लेकिन अगर शलवार जितना कपड़ा है इसमें भी इजीली हम पजामा बना सकते हैं। ये इस पजामे की कटिंग बहुत अहम है, आप बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल हिफ्सा सिलाई सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेरा तरीकेकार है, मैं हमेशा मॉडल के ऊपर कटिंग करवाती हूँ। कटिंग के लिए मेरे पास इंची टेप, अखबार, कैंची और पॉइंटर या मार्कर वगैरह है। आपकी आसानी के लिए मैंने इस बोर्ड के ऊपर इसकी शक्ल बना ली है ताकि आपको कटिंग के दौरान सही तरीके से समझ में आए। ये देखिए, सबसे पहले कपड़ा किसी भी लंबाई चौड़ाई में हम पजामा ले रहे हैं, हमें कपड़ा मुरब्बा शक्ल में चाहिए, ठीक है। ऐसे चौकोर कपड़ा ले लेना है। जब हम इसकी कटिंग करेंगे इसको डबल में करके ये शेप इस तरीके से हमने कटिंग करनी है, ठीक है। इस पजामे को बनाने के लिए कपड़ा चौकोर बना के कटिंग करते हैं, यानी उरेब बना लेंगे, हम कटिंग करेंगे। फिर इस तस्वीर के मुताबिक कपड़े को रख के, ये मैंने पैमाइशें दी हुई हैं। सादा पजामे की कटिंग के अंदर मैंने ये मेथड आपको समझा दिया था कि हमेशा पजामे की कटिंग के अंदर मुकर्ररा लंबाई से, कोई भी आपकी लंबाई चौड़ाई हो, आप मुकर्ररा लंबाई का हाफ लेते हैं। फर्ज करें, देखें, अब मैंने ये पजामे की जो शक्ल बनाई है, इसका मॉडल मैं बना रही हूँ। 40 इंच का पजामा है, यानी 40 इंच का पजामा है। ये लंबाई मेरी यहाँ तक 40 इंच है जो मेरी पैमाइश है। इसका मैंने हाफ ले लिया। हाफ यहाँ पे मैंने निशान लगाया, ये देखिए, ये एक निशान मैंने हाफ के अंदर लगा लिया, यानी 20 इंच मेरा इधर आ गया, 20 इंच इधर आ गया। कोई सी भी लंबाई, अगर आपके पजामे की लंबाई या शलवार की लंबाई आपकी 30 इंच है, आपने प्रॉपर पैमाइश अपनी पाँव के नाखून से लेके और जहां तक आप नेफा यानी शलवार पहनते हैं वहां तक लेनी है। आपने पजामा बनाने के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं करना। मैं स्पेशल आपको पैमाइश लेने का तरीका बताती हूँ। फर्ज करें आपकी सादा शलवार की पैमाइश 36 इंच है, तो आपने इसका ऐसे 36 इंच के ऊपर पहले आपने ऐसे चौकोर कपड़ा बना लेना है। 36 इंच के ऊपर निशान लगाना है। इसको ऐसे हम डबल करेंगे, इसका हाफ हमारे पास 18 इंच आ जाएगा। अब ये 40 इंच है, इसका हाफ 20 इंच आ गया, मुकर्ररा लंबाई का हाफ आ गया, ठीक है। इसके ऊपर हम 4 निशान लगा लेंगे, इसके नीचे हम 4 निशान लगा लेंगे, यानी 20 के अंदर हम 4 हिस्से बनाएंगे तो हमारा एक एक हिस्सा 5-5 इंच का बनेगा। 5, 10, 15, 20। इसी तरह नीचे वाली साइड से 5, 10, 15, 20। 4 निशान ऊपर लगा लिए, 4 निशान नीचे लगा लिए। अब जो हमारा असूल है पजामा बनाने के लिए, हमने एक हिस्सा छोड़ के, आसन हम बनाने के लिए एक हिस्सा हम छोड़ देंगे, ऊपर वाले हिस्से को, यानी 1, 2, 3 निशान तक हम आसन का निशान लगाएंगे। इसके बाद इस सेंटर से 1, 2, 3, 4, यानी एक निशान हम नीचे तक लेके आएंगे। ये हमने ऐसे डबल में करके, ये देखिए, इसकी नोक बना ली है। ये उरेब वाला हिस्सा है हमारा। ये मैंने आसन का निशान लगा लिया था। जो यहाँ से कट करके मेरा कपड़ा बचा है वो मैंने ऊपर जोड़ लगा लिया है, ठीक है। इसकी ये शेप आ गई। अब सेंटर हमारा ये है, इससे नीचे हमने 1, 2, 3, 4 निशान लगाए ना, ये
तीन निशान छोड़ के चौथे निशान के ऊपर एक और ऐसे निशान लगा के, यानी हमने जो पजामे की शेप है यहाँ तक बनानी है। ऐसे ये शेप ला के हल्की सी, अब ये दूसरे निशान तक अपनी शेप इस निशान से दूसरे निशान तक मुकम्मल कर लेनी है। ये ऐसे ला के ये शेप हमारी आ गई। अब इसके बाद हम बिल्कुल सीधी कटिंग ले आएंगे। सीधी कटिंग हमारी इतनी होगी जितनी हमारी पांचे की चौड़ाई है। ये हमारी 5 इंच है, तकरीबन 5 इंच हम यहाँ से ऐसे ले आए। बाकी हमारी पैमाइश के मुताबिक यानी थाई की पैमाइश के मुताबिक हम आराम से आसन तक गोलाई ले गए। समझ आ रही है? ये देखिए, ये गोलाई मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, जो पजामे की चौड़ाई होती है यहाँ से लेके आसन तक की चौड़ाई, ये थाई की चौड़ाई के मुताबिक होती है। क्योंकि सादा पजामे में हम 3 से 4 इंच ज्यादा रखते हैं चौड़ाई। जो है चूड़ी पजामा है, अगर हम फिटिंग के अंदर कर रहे हैं तो हमारी अगर यहाँ से थाई की चौड़ाई गोल करके हमारी 11 इंच में आ रही है, सिंगल 11 यानी गोल करके हमारी थाई की चौड़ाई 22 इंच आ रही है ऐसे, तो हम 1 2 3 4 26 इंच रखेंगे। यानी हमारे पजामे की चौड़ाई जो है 26 इंच का हाफ 13 इंच आ गया। ठीक है, ये तरीकेकार है। अगर हम अपनी अंदाजे के मुताबिक ऐसे पैमाइश ले लेते हैं और ऊपर से पजामे की कभी शेप सही नहीं आती, कभी नीचे से चूड़ी सही नहीं बनती, उसकी यही वजह होती है कि हमारी पैमाइश जो है वो प्रॉपर सही तरीके से नहीं हुई होती। ठीक है ना। अब ये शेप आ गई है हमारी, इसके मुताबिक अगर हम पैमाइश से नीचे लेके जाएंगे, देखें अब हमारी ये जो लंबाई है, टोटल जो मेजरमेंट हमने की है, ये हमारी बुनियादी एक पैमाइश है। ठीक है, ये हमारी शलवार के मुताबिक है, यानी हमारा ये सादा पजामे की तरह पैमाइश हमने ले ली। बाकी अब हम जो बढ़ाएंगे नीचे, चाहे हम अब जैसे 40 इंच है, चूड़ी पजामे की लंबाई कम अज कम आम पजामे या शलवार से 1.5 गुना रखेंगे। यानी 40 इंच हमारी शलवार की पैमाइश है तो कम अज कम 60 रखेंगे, 60 से 80 इंच के दरमियान में, यानी डबल ले जाएंगे। अब कोई जरूरी नहीं आप 60 भी रख सकते हैं, 65 भी रख सकते हैं, लेकिन कम अज कम कोशिश करें शलवार की निस्बत, तकरीबन अगर 40 इंच की शलवार है तो आपने उसका डबल तक ले जाना है। यानी आपने 1.5 से शुरू होना है, 60 से 80 इंच तक। अगर आपकी शलवार की लंबाई 36 इंच है, फर्ज किया 36 से इसका आ गया 18 इंच हाफ आ गया इसका, और ये 36 आ गया। अब इसका तीसरा हिस्सा हमारे पास आएगा 54 इंच। ठीक है, चौथा हिस्सा हमारे पास डबल करके 36 का आ जाएगा 72 इंच। अब हम तकरीबन 54 इंच रखेंगे अगर हमारे पास 36 इंच की पैमाइश है। इसी तरतीब से अपने जहन के मुताबिक आप मेजरमेंट करके एक ग्राफ बना लें। जैसे शुरू में मैंने जब ये पजामों की कटिंग की है उसके अंदर मैंने आपको ग्राफ दिया, अगर आपको याद होगा तो आपकी सारी कटिंग दुरुस्त हो जाएंगी। सबसे पहले आम पजामे की लंबाई आम शलवार से 1.5 गुना या डबल रखेंगे, 1.5 गुना से डबल तक जाएंगे। यानी अगर शलवार 40 इंच है तो पजामा कम अज कम 60 इंच रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 80 इंच तक करेंगे। कटिंग के लिए ऊपर से मुकर्ररा लंबाई के मुताबिक, ऊपर का मतलब ये है, ठीक है, यहाँ से कपड़ा मुरब्बा शक्ल में हमने ले लिया, हम ऐसे पैमाइश करेंगे ऊपर से नीचे। ये देखिए हम यहाँ से निशान ऐसे लेके आएंगे जो हमारी बुनियादी पैमाइश है, यानी जो मुकर्ररा लंबाई है शलवार की उसके मुताबिक, फिर उसके मुताबिक नीचे तक हम लंबा ले जाएंगे। ऊपर से 20 इंच का निशान लगा के हमने 1/4 हिस्सा ये आसन के लिए रखा है। इसके बाद 5 इंच नीचे तक, 5 से ये 10 इंच आ गई। ठीक है ना, 2 हिस्से यानी ले लिए। ये हमने थाई की पैमाइश के मुताबिक इसकी शेप बना ली। इसके बाद हम नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट ले जाएंगे। ठीक है, इसी अब फार्मूले के मुताबिक मैं आपको मॉडल के ऊपर कटिंग करके समझा रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास अखबार है। फर्ज करें ये अखबार हमारे पास ये 2 पीस हैं। फर्ज करें ये कपड़े का अर्ज है, लंबाई यानी आ गई ये कपड़े की, ये तूल आ गया, ये अर्ज आ गया। हम कपड़े को ऐसे चौकोर में ले लेंगे। ठीक है, मैं हमेशा कटिंग बिल्कुल आसान तरीके से करवाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब ये हम बोर्ड को सारा साइड पे हटा लेते हैं, आपको प्रॉपर कटिंग करके दिखाते हैं। ठीक है, ये फर्जी तौर पे सिर्फ शेप बनाने के लिए मैं आपको मॉडल के ऊपर कटिंग करके दिखा रही हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ये कपड़ा आ गया। फर्ज किया जो भी आपके पास कपड़ा है, अब मैं यहाँ से इसकी पैमाइश 40 इंच तक ले लेती हूँ। फर्ज करें मेरे पास ये है, यहाँ तक 40 इंच आ गया। ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास आ गया 40 इंच। अब 40 इंच का अब हम लेंगे सेंटर हाफ। हम या तो ऐसे करके ले लेते हैं, ये बताने के लिए सिर्फ, ये बीच में मेरा निशान आ गया, ये हमारे पास एक निशान मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास लंबाई आ गई है।
अब हम इस लंबाई के मुताबिक अपनी पजामे की हम चौड़ाई रखेंगे। देखें ये फ़र्ज़ किया, ये मेरे पास चौड़ाई तकरीबन 26 इंच आ गई है पजामे की चौड़ाई। ये मैं यहाँ एक फ़र्ज़ी पैमाइश है मेरे पास, ठीक है, मैं कपड़े के मुताबिक। अगर आपकी कपड़े की चौड़ाई कम है तो आपका जोड़ बड़ा आएगा, अगर कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है तो जोड़ छोटा आएगा। ये देखिए मेरे पास ऐसे आ गया, ठीक है। ये सिर्फ मैं निशान लगा के आपको समझा रही हूँ, ठीक। अब यहाँ से हमारे पास हम 4 निशान ले लेंगे, ठीक है ना। 4 निशान, ये इसका ये ऐसे ये आ गया, क्योंकि ये प्रॉपर पैमाइश नहीं है, एक फ़र्ज़ी पैमाइश है, इसलिए मैं इस तरह निशान लगा रही हूँ। ये मेरे पास 4 निशान आ गए हैं। ये एक निशान इधर आ गया, यहाँ ये देखिए 1, ये 2, ये लाइन बड़ी ड्रा इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। ये 4 निशान मेरे पास आ गए। अब मैं इस निशान, ये मेरा सेंटर का निशान है, इसी तरतीब के साथ मैं 4 निशान नीचे ले आती हूँ, ठीक है। ये 2 और ये 3 और ये 4, ये मेरा सेंटर है मुकर्ररा लंबाई का, किसी भी किस्म की लंबाई हो, ठीक है। यहाँ से अब मैं यहाँ तक ये चीज छोड़ दूंगी, मैं आसन अपना यहाँ से बनाऊंगी, ठीक है। आसन हमारा ये आ गया। अब मैं आसन के बाद एक निशान मेरा ये आ गया, एक निशान मेरा ये आ गया, इस निशान तक मैं शेप बनाऊंगी थाई की, ठीक है। ये देखिए, अब गौर से देखिए, यहाँ से हम शेप बना लेंगे। पहले मैं पांचे की अपनी चौड़ाई रख लेती हूँ। फर्ज करेंगे मेरे पांचे की चौड़ाई 5 इंच है। अब यहाँ से इस निशान से देखें, हम ये इस तरीके से थाई की पैमाइश बना ली हमने। ये, या आपके पास अगर पतली दुबली जिसामत है तो आप इस तरीके से गोलाई ले लें। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ तक हमारी ये शेप आ गई। इसके बाद मैं नीचे तक ऐसे स्ट्रेट ले जाऊंगी इसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक। अब इसके बीच में रहते हुए, अब मैं जैसे फर्ज किया, ये सिलाई आई है मेरी, ये इस तरीके से हम इसकी ये शेप बना लेंगे। देखें, इस तरीके से कटिंग किया हुआ बिल्कुल लंबाई चौड़ाई कमोबेश नहीं होगी। ये अब हमारे पास आ गई है ये वाली, ये हमारे पास प्रॉपर एक मेथड आ गया। मैं इसको, अब ये वाली हमारे पास तकरीबन, देखें मेरे पास ये कपड़ा आ गया 1.5 गुना, ये यहाँ तक आ गई है लंबाई मेरी, ऐसे, यानी हमारे पास अब ये कपड़ा 60 इंच हो गया। इसको मैं ऐसे ही सीधा ले जाऊंगी, ठीक है। ये शेप हमारी आ गई। पहले हम इसको कटिंग कर लेंगे। जो ये कपड़ा यहाँ से निकलेगा हम आगे जोड़ उसका डाल देंगे। ये देखिए, ये इस निशान से मेरी, ये देखें, अब जो ये वाला कपड़ा आया है, हमेशा जब इस पजामे की ये जोड़ हम लगाते हैं, जैसे अब ये कपड़ा लंबाई के रुख में इस तरह अगर तय बन रही है तो हम इसको इसी तरह रख के इसकी ये चीज ऐसे बना लेंगे, ठीक है। हम 2 हिस्से ऐसे ले लेंगे, ये इसको हम यूं रख देंगे, ठीक, ये ऐसे, ये देखें इस तरीके से रख के ये हमारे पास प्रॉपर इसकी लंबाई आ गई। मैं पिन लगा के आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। अब इसके बाद हम अपने आसन की कटिंग करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ तक आ गया था। अब इसके बाद थोड़ी सी शेप 2 से 3 इंच गहराई में ऐसे बना के हम आसन की कटिंग कर लेंगे, ठीक। मैं शेप दुरुस्त कर देती हूँ इसकी। ये आप ऐसे देख लें, ये देखिए, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा है हमारे पास, हम ये वाला हिस्सा इधर से बचा हुआ है, इसके अंदर से ऐसे ही तकोन लेके इसी रुख के अंदर कपड़े का ये हम इसकी शेप बना लेंगे। 4 पीस ऐसे हम काट लेंगे, ये देखिए, और 4 पीस हमारे ये इधर आ गए। ये पजामे की प्रॉपर शक्ल बन गई। ये हमारी नॉर्मल जो पैमाइश है वो है, उससे एक्स्ट्रा हमें 1.5 गुना ले लिया है, ठीक है। ये हमारा बचा हुआ पीस है। ये भी मैं ऐसे रख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब दोबारा मैं दोहरा देती हूँ। हमने पैमाइश ली 40 इंच की, यानी 40 इंच की, फिर उसका हाफ लिया हमने, ठीक है। हाफ से 4 निशान नीचे लगाए 40 इंच तक, 4 निशान ऊपर लगाए, ठीक है। 1 2 3 4 निशान ये आ गए हमारे, 1 2 3 4 निशान यहाँ तक आ गए। फिर इस निशान को छोड़ दिया सेंटर वाले को, उससे ऊपर वाले निशान से हमने आसन शुरू किया, और ऐसे मतलब चौड़ाई जितनी हमें चाहिए थी, हमारी लंबाई आ गई, ठीक है ना। फिर हमें चौड़ाई इतनी चाहिए थी, थाई से 4 इंच हम फालतू लेके वो हमारी चौड़ाई आ गई। उसके मुताबिक 1 और ये 2 निशान तक हमने ऐसे शेप बनाई, प्रॉपर गुलाई करके ऐसे अच्छी सी गुलाई कर लेनी। फिर उसके बाद हम बिल्कुल स्ट्रेट ले जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट। अब इसके बाद हमारी पजामे की लंबाई
लंबाई शुरू होगी जो चुन्नट के लिए जरूरी है। ठीक है, ये तो प्रॉपर हमारा जो पैमाइश थी वो है। उसके बाद तकरीबन हम 20 इंच और चुन्नट के लिए पजामे को लंबा रखेंगे, वो बिल्कुल सीधा ऐसे ही ले जाना है। बाद में आपने ये इसका जो यहाँ से पीस उतरा है इसी रुख के अंदर कपड़ा लेके, जो कपड़े का रुख है इसी तरह ही कपड़े को लेके ऐसे जोड़ लगाना है। इसी तरीके से आपने कपड़े को फिर ये वाला हिस्सा कपड़े का आपने उठाना है, यहाँ से ये वाला पीस ऐसे लेके इसको भी ऐसे ही रख के आपने प्रॉपर 2 इंच अंदर की तरफ जाके आसन से ऊपर ये शेप बनानी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी खासी लंबी हो गई है। ये कटिंग आपको, मुझे उम्मीद है इस मॉडल के ऊपर जो तरीका कार मैंने समझाया आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम प्रॉपर कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे, फिर उसकी स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, बार बार समझाने का मेरा मकसद यही होता है कि आपको अच्छे तरीके से, क्योंकि बस सादा कटिंग करके रख के शेप बना के और वीडियो डाल देती हैं, समझ नहीं आती। जो खुसूसन बिगनर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर पैमाइश के मुताबिक हम कटिंग कैसे करेंगे। ऐसे ये कोई तुक्का नहीं है, प्रॉपर पैमाइश का असूल मैंने आपको बताया है। इस तरीके के मुताबिक आप 20 इंच से लेके आप 80 इंच तक का, या आप इससे भी बड़ा, यानी अनारकली पजामा जो होता है उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, आप हर तरह के पजामे की कटिंग कर सकते हैं। इस मॉडल की कटिंग आपने 5 से 10 कटिंग लाजमी करनी है। इंशाल्लाह आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगली वीडियो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी, क्योंकि अगली वीडियो में हम प्रॉपर कपड़े के ऊपर कटिंग करने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी। मजीद और अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल हिफ्सा सिलाई सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।